पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बाद आज से दिल्ली में भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में सेना के बाकी 2 अंगों के साथ तालमेल मजबूत करने और नौसेना में संगठनात्मक पुनर्गठन पर चर्चा होगी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। रिया ने पटना में अपने खिलाफ दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका लगाई है। मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे होगी। अटल इनोवेशंस रैंकिंग में टॉप 3 में आईआईटीज ने कब्जा किया है। रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला, वहीं आईआईटी मुंबई को दूसरा और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला ARIIA नवाचार से संबंधित संकेतकों पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंकिंग प्रदान करता है। पूरी दुनिया में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूबसूरत वॉलपेपर और संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं। बता दें कि 1839 में फ्रेंच सरकार ने लुइस डेगुरे के पहले फोटोग्राफी प्रोसेस को मान्यता दी थी। इसी कारण से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अभिनेता संजय दत्त को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के लिए रवाना होते समय उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। उन्हें पिछले सप्ताह लंग्स कैंसर का पता चला था। भारत में अभी कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले 2 चरणों के ट्रायल हो चुके हैं। इनके नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी आज से फेज 3 के ट्रायल शुरू करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,83,000 के पार है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा केसेस हैं। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 27.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 20,36,000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से देश में 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,76,000 के पार है। दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,022 मरीज के साथ पॉजिटिव केस 47,000 के पार पहुंच गए। एमपी में अब तक 1141 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,349 को पार कर गया है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 808 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 16,833 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 267 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज का आंकड़ा 5,828 के पार पहुंच गया है। वहीं 249 मरीज ठीक हुए। उज्जैन के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंत्री मोहन यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीते दिनों मंत्री यादव ने सिंधिया के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा किया था। बस्तर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नए मामले अब शहर के अंदरूनी इलाकों में मिल रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के स्टोर कीपर, एमपीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिला पंचायत के कर्मचारियों समेत शहरी इलाकों में भी कई सामान्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में बस्तर नगर पंचायत इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि बीजापुर में भी 11 नए केसेस सामने आए। कवर्धा जिला अस्पताल में ट्रू नेट मशीन लगाया गया है। इससे जिले में अब कोरोना जांच को रफ्तार मिलेगी। साथ ही अब सैंपल के लिए इंतजार नहीं करना होगा। बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 254 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 192 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 62 का इलाज जारी। इंदौर जिले में किल कोरोना अभियान सर्वे, सैंपल कलेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, सीरो सर्वे के बाद अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट में अब 2-3 दिन के इंतजार के बजाय केवल 15 से 30 मिनट में परिणाम मिल जाएंगे। जबलपुर का बरगी डैम बारिश से लबालब हो गया है, जिसके चलते बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। 13 गेट खोलने के बावजूद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। मंडला और डिडौरी में लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। तखतपुर में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ के चलते 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र जलमग्न हो गया। लगातार बारिश से करीब 20 घर भी पानी में डूब गए हैं, जिससे कई लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई है। मुंगेली के मनियारी नदी में बाढ़ से अमूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। इलाके के कई घर डूबने की स्थिति में आ गए हैं, जिसके चलते गांव के ही एक परिवार के 11 लोग छत पर फंसे गए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए रायपुर से टीम पहुंची है। अभी रेस्क्यू जारी है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां महाराजपुर के रंगरेज घाट, चूरामन घाट, खेरी स्वामी सीताराम बॉर्ड और
बूढ़ीबाई वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस गया और नदी का पानी बढ़ने से बड़ा रपटा पुल पर आवागमन भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश डिंडौरी में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। डिंडौरी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल बाढ़ में डूब गया। निचले इलाकों में कई मकानों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है, जिससे लोगों की खासी परेशानी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त यानी कल मिलेगी। प्रदेश के 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसी दिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में भी 250 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना की दूसरी किश्त भी पशुपालकों के खाते में भेजी जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में हर साल की तरह इस साल भी आज गोटमार मेले का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला सावरगांव और पांडुणा के बीच होता है। मेले में उपस्थित लोग एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साइंस कॉलेज के परिसर से युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या क्यों की गई है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झांसी रोड थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं दिग्विजय सिंह को चुनाव प्रचार से दूर रखा जाएगा, जबकि इस बार कांग्रेस के युवा नेताओं के चुनाव प्रचार में रखे जाने की गुंजाइश है। हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई पूरी हुई है। 4 जनहित याचिका और 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। याचिका में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में आजाद नगर में शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि लॉकडाउन में स्थानीय रहवासियों के विरोध के बावजूद भी प्रशासन ने शराब की दुकान खुलवा दी। वहीं समझाइश के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कराधान घोटाले में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लापरवाही बरतने पर रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े पर जुर्माने की कार्रवाई की है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। बता दें कि प्रदेश के 300 करोड़ के कराधान घोटाले में रीवा की 75 पंचायतें शामिल हैं, जिसकी जानकारी के लिए आरटीआई लगाई गई थी। मामले में लापरवाही के बाद ही कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शादी में नहीं बुलाने पर लाठी डंडे से मारपीट करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेश कुमार टंडन ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोंडागांव के ग्राम पंचायत कोकोड़ी में जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना से पहले ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गुमराह कर संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसके विरोध में कोकोड़ी समेत आसपास के ग्रामीणों ने कोंडागांव से बड़े कनेरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जांजगीर चांपा के कल्याणपुर गांव की खदान में ब्लास्टिंग से घरों के छप्पर टूट गए, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। सूचना के बाद तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने ग्रामीणों के टूटे घरों का मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। साथ ही निर्देश दिए कि जांच होते तक खदान में ब्लास्ट नहीं होगा। रायपुर के कुदरापारा में 38 साल की युवती के खुदकुशी मामले में पीएम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में युवती के सिर और मुंह में गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूरे परिवार को जेल भेज दिया है। मृतका के परिजन मकान के बंटवारे और पिता की पेंशन को लेकर हमेशा झगड़ते रहते थे। पड़ोसियों ने भी मृतका के साथ पिटाई की पुष्टि की है। हवाला के जरिए तस्करों को पैसा मुहैया कराने वाला आरोपी नीमच पुलिस ने उसे इंदौर से धर दबोचा है। 26 जून को नीमच सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से ट्रक में ले जाए जा रहे 50 किलो अफीम जब्त किए थे और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने जोधपुर से हवाला के जरिए पैसा मंगवाया था। यह हवाला विपुल आठवानी नामक युवक के द्वारा किया गया। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने खाद की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 45 बोरी खाद भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरगुजा से खाद लाकर अवैध भंडारण करता था। आरोपी खाद को उचित दाम में बेच रहा था। कोरबा पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया है। सभी केपीटीएस प्लांट में डकैती की नीयत से घुसे थे। आरोपी से तलवार, नुकीले रॉड भी बरामद किए गए हैं। इन पर कोरबा ताप विद्युत गृह में गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों को जेल भेज दिया। बैकुंठपुर शहर के जोड़ा तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से इसके लिए राशि स्वीकृत की थी। तालाब की हालत जस की तस है। लोगों के घरों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक का पानी इसी तालाब में आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुलसी कला में सर्पदंश से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। सांप के काटने से दिनेश की तबीयत लगातार खराब होने लगी और जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर जाते 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम है। मामले में पुलिस ने मरकायम कर जांच शुरू कर दी है।
कबीरधाम के पांडातराई थाना क्षेत्र के गंडई में गन्ना खेत से एक शव बरामद हुआ है। शव महिला का बताया जा रहा है, जो कि सप्ताह भर से ज्यादा पुराना है। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए रायपुर भेजा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच शुरू हो पाएगी। आगर मालवा के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कजलास में दलित युवकों की हुई पिटाई का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। कल भीम आर्मी ने एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए नारेबाजी की और एसपी राकेश कुमार सगर के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपा। एक दलित युवक भी लापता है। धमतरी जिले में मजदूरी का पैसा नहीं मिलने से श्रमिक दर दर भटक रहे हैं। जिले के किरेगांव वन परिक्षेत्र में सीसी रोड और स्टॉप डैम निर्माण में काम करने वाले करीब 35 मजदूर को अभी तक पैसा नहीं मिला है। मजदूरी नहीं मिलने से घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसके चलते मजदूरों ने जल्द राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। छिंदवाड़ा में खेल प्रतिभाओं को मैदान के लिए भटकना पड़ रहा है। जिले में खेल प्रतिभाओं की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर के 2 प्रमुख प्लेग्राउंड को अत्याधुनिक और उन्नत बनाने लाखों रुपए स्वीकृत किए थे, जिसके बाद इन खेल मैदानों के पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हुआ, लेकिन 2 साल बाद भी ग्राउंड का काम पूरा नहीं हो पाया। इससे खिलाड़ियों में काफी नाराजगी है। कटनी शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश के कारण लमतरा फाटक के पास नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवार अचानक ढह गई। घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम ने निर्माण कंपनी को सुधार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सागर में 2 युवकों की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों लाश बस स्टैंड के पास मंदिर परिसर से मिली है। अभी तक दोनों लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद गढ़ाकोटा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के फूटाताल साठिया कुआं इलाके में बना 2 मंजिला मकान बारिश के चलते गिर गया, जिससे 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मकान गिरने के वक्त घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए थे, जिनको पड़ोसी की मदद से बाहर निकाला गया। बस्तर कमिश्नर अमृत खालकू ने बीजापुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बाढ़ से क्षति का आकलन कर प्रभावितों को मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को बेहतर सेवाएं सुलभ कराने के आदेश भी दिए। बस्तर में नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लौटाने के लिए चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान की सफलता को देखते हुए दुर्ग पुलिस भी ऐसी कोशिश में जुटी है। आईजी ने स्थानीय लोगों से नक्सलियों का साथ नहीं देने और नक्सलियों से घर वापसी की अपील की है।